अगर हम एक अच्छे सिमरन भजन करने वाले बनना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम में से सभी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नाम का सिमरन किया जाए और फिर उस नाम का भजन किया जाए। यही हमारे गुरु भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करें, जिससे कि जीवन की सच्चाई हमें पता चले, हम यहाँ क्यों आए हैं हमें पता चले। सब कुछ इसी सिमरन भजन पर ही तो आधारित है, लेकिन हम सिमरन भजन ही छोड़कर सब कुछ कर लेते हैं और सिमरन भजन को बढ़ाने के लिए तरह तरह की भक्ति भी करते हैं। हम जो सेवाएं करते हैं, तन की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जिससे हमारा सिमरन भजन बढ़े, हमारे आंतरिक चढ़ाई चढ़े। भाई आंतरिक चढ़ाई जब चढ़ेंगे तभी सिमरन भजन संभव हो सकेगा, वरना तो जो सिमरन भजन हम करते आ रहे हैं वो अभी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए तो बार बार फिर हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो सिमरन भजन हमारा ऊंचे दर्जे का हो या ज़्यादा से ज़्यादा हम सिमरन भजन करने वाले बने, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सोचो। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इसके लिए ऐसा भी करके देखो तो कुछ बन सकेगा। सबसे पहले गुरु का भाणे या गुरु की रज़ा को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु का क्या हमारे लिए आदेश है, गुरु का क्या भाणा है, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो अगर हम नहीं जानेंगे ये, तो फिर संभव नहीं है। हम सिमरन भजन में ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते, जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। भाई गुरु का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है कि जैसे भी हो नाम के साथ जुड़े रहो। नाम के साथ जुड़े रहोगे, नाम की कमाई करते रहोगे यानी सिमरन करते रहोगे, फिर इस नाम के साथ जुड़कर शब्द धुन शब्द प्रकाश को देखोगे तो उस परमात्मा की रचना को या परमात्मा को पहचान सकोगे। देखो एक समय ऐसा भी रहा होगा जब सिर्फ परमात्मा रहा होगा और कुछ नहीं। शास्त्र कहते हैं, गुरु घर ने फरमाया है कि केवल वो परमात्मा रहा होगा और कुछ नहीं। फिर परमात्मा ने अपनी मौज में आकर फिर सृष्टि की रचना की। इसे अगर मैं इस तरह कहूँ कि जैसे उन्होंने कहा है गुरु नानक साहिब ने कि अरवद नरवद धूधू कारा, धरण न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगाएदा। अरवद नरवद धूधू कारा, एक समय ऐसा था अनंत काल से पहले कि इस पूरी सृष्टि में धूधूकार था, यानी उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। उस परमात्मा ने सुन्न समाधि लगाई हुई थी। अरवद नरवद धूधूकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। उस मालिक का सिर्फ एक ही हुक्म था, न दिन था न रात थी, न कोई चांद था न कोई सूरज था, कुछ नहीं था। उस परमात्मा ने एक शून्य समाधि लगाई हुई थी और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में कुछ भी नहीं था, वो परमात्मा था। और उस परमात्मा ने अपनी मौज में आकर सृष्टि की रचना की। कहते हैं उन्होंने महाराज ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि की रचना करो। कहते हैं विष्णु जी से कि आप सृष्टि का पालन करो, और बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए महाराज शिव से कहा कि तुम संहार करो। और इस तरह इस सृष्टि की रचना हुई। ये गुरु घर ने फरमाया है, मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु नानक साहिब ने कहा है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, ये समझने की बात है। उसके बाद ये सृष्टि की रचना की गई, और सृष्टि की रचना करने के बाद जब हम इस धरती पे आए तो हम इस संसार की माया में इस कदर उलझ गए कि उस निराकार को ही भूल गए। तो उस निराकार ने हमें अपने साथ मिलाने के लिए फिर हम पर कृपा की। उन्हीं संतों महात्माओं को सदगुरु के रूप में हमारे सामने भेजा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर उनके साथ जुड़ें, उनको जानें, क्योंकि अंत में हमें फिर वहीं जाना है। तो इसीलिए उस परमात्मा के हुक्म को जानना, उस परमात्मा के हुक्म को जानना बहुत ज़रूरी है। उस परमात्मा का हुक्म कहो, सदगुरु का हुक्म कहो, सदगुरु का भाणा कहो, ये सब एक ही बात है। समझे आप? गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है, ऊंच अपार व्यंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार व्यंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उधरे सुनते उधरे
विन सह पाप घनेरे, पशु परेत मुगद को उतारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे। तो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने इन 4 लाइनों में भी सब कुछ कहा है। वो कहते हैं पशु परेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे। पत्थर भी पार उतर जाता है, पशु परेत सब कुछ तर जाते हैं। जब ऊंच अपार व्यंत स्वामी, जब हम उस ऊंचे अपार व्यंत स्वामी के गुण गाने लगते हैं, उसे जानने लगते हैं। गावत उदरे सुनते उदरे, विनसह पाप घनेरे, हमारे समस्त पापों का भी कल्याण हो जाता है, पाप भी खत्म हो जाते हैं। नानक दास तेरी शरण आई, जब हम उनकी शरण में जाते हैं तब हम हमेशा के लिए इस संसार की माया से दूर हो जाते हैं। तो ये सब भूमिका बनाई इसीलिए जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन में, भजन में हमारी तरक्की हो सके। पहले सृष्टि के बारे में समझाने की कोशिश की कि केवल परमात्मा था, परमात्मा ने फिर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना के बाद हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, भक्ति ना करके संसार में हम उलझ गए। तो उन्होंने हमें सद्गुरु को अपना स्वरूप बना के सामने दिया और सद्गुरु ने हमें नाम का दान दिया और हमें समझाया कि भाई किसी तरह से उस नाम के साथ जुड़ो, यानी नाम के सिमरन भजन करो। अगर वो चाहता मालिक तो जो कीड़े मकोड़े आज पृथ्वी पर ऐसे डोलते हैं ना, वो हमारी जगह होते और हम उनकी जगह होते। वो चाहता तो ये राजा महाराजा होते, हम उनकी जगह होते। वो चाहता, अगर वो जो चाहता, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, उसके गुण कौन जान सकता है। वो चाहे जो चाहे वो करता। उसने अपनी मौज में आकर सृष्टि की रचना कराई। सृष्टि की रचना इसलिए की गई कि हम उसके गुण गाएं, उसके ध्यान में रमे रहें। इसके लिए हमें सद्गुरु का सहारा दिया। हम अब सद्गुरु के सहारे के बाद भी सिमरन नहीं करते, भजन नहीं करते। इसीलिए हम जड़ बुद्धि की तरह ये सब कुछ भूले हुए हैं। अब हमें करना ये है कि अगर हम अच्छे चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बने जो हम दिन रात नाम का सिमरन भजन करें, तो भाई सबसे पहले हमें यही करना होगा कि हमें सतगुरु पर विश्वास करना होगा। सृष्टि की रचना परमात्मा ने कराई। परमात्मा ने अपने अनुयायियों को सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। जब रचना हो गई, हमारा ध्यान संसार की माया में उलझ गया, तो सद्गुरु ने हमें चेताने के लिए नाम दिया। अब हमें सद्गुरु पर सबसे पहले विश्वास करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सद्गुरु पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि ये ही वो सच है जो हमें उस निराकार से मिला सकता है और कुछ नहीं। दूसरी बात, जो उन्होंने हमें दिया नाम, उस नाम को पहचानना होगा। कहा है नामे ही ते सब किछ होया, विन सतगुरु नाम न जापे। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने बड़ी ही अच्छी तरह से खोल कर समझाया है। विन सतगुरु नाम न जापे, बगैर वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस नाम के साथ सही ढंग से जुड़ सके। और हमें नाम इसलिए ज़रूरी है कि नामे हीते सब किछ होया, सब कुछ समाया है इस नाम में, सब कुछ। वो कुल मालिक जिसने रचना की, फिर रचना कराई, फिर वो सतगुरु, वो हम, और सब कुछ, ये जीव जंतु सृष्टि सब कुछ नामे हीते सब किछ होया। गुरु अमरदास जी महाराज ने तो इतनी बात को, सारी सृष्टि इस बात में समा गई। नामे हीते सब किछ होया, और बगैर सतगुरु के नाम ये नहीं जपा जा सकता। इसलिए हमें नाम की ताकत को पहचानना होगा। अब रही बात सिमरन भजन करने की, तो हम सिमरन भजन कैसे ऊंचे दर्जे का करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करें। तो भाई 2.5 या 3 घंटे का सिमरन या भजन करना चाहते हो तो तैयारी बाहर से ही करनी होगी, शुरुआत बाहर से ही करनी होगी। इस 24 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आँख खोल कर जीते हैं, यानी संसार में जीते हैं। तो संसार में हम इस तरह जिएं जिससे हमें नाम की याद बनी रहे, शब्द की याद बनी रहे, गुरु की याद बनी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे। ऐसा कुछ करना होगा, यानी कि हमें अपनी आत्मा की याद बनी रहे। आँख खोल कर जीते हैं, मन की याद बनी रहती है।
इंद्रियों की याद बनी रहती है, परिवार, समाज, देश, इन सभी तेरी मेरी की याद बनी रहती है। जबकि होना ये चाहिए कि नाम की याद बनी रहनी चाहिए। कहा है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। अगर चाहते हो कि सिमरन में, भजन में तरक्की हो, उस समय जब हम सिमरन भजन कर रहे हो तो भैया दो नहीं समा सकते। कहा गया ना, रांझा रांझा कर दी नीम में आप पे रांझा होई। ये सारी जो बातें साखियाँ बता रहे हूँ, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ आ जाए हमारे, किसी तरह से हमारे ध्यान में बैठ जाए, दिमाग में एक बात घर कर जाए कि भाई एक साथ दो चीज़ें नहीं हो सकती, एक चीज़ होगी। और ध्यान रहता है संसार का, इसीलिए ध्यान संसार का रहता है। फिर सिमरन में, भजन में भी ध्यान संसार का ही रहता है, मेरी तेरी का ही रहता है। यदि आंख खोलकर दो में से एक रह जाए, संसार की वजह नाम हो जाए, गुरु हो जाए, सतगुरु हो जाए, तो फिर सिमरन में भी नाम ही होगा, गुरु ही होगा, परमात्मा ही होगा और कुछ नहीं। शुरुआत बाहर से करनी होगी, जैसे मैंने कहा। तो नाम से मोहब्बत करनी होगी। नाम से मोहब्बत यानी सतगुरु से मोहब्बत। सतगुरु से मोहब्बत का मतलब है भाई सतगुरु का भाणा। अब लोग सतगुरु से कहते हैं भाई हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं सतगुरु से, जहाँ जाते हैं सतगुरु के पीछे पीछे चले जाते हैं हम तो। ये मोहब्बत नहीं हुई। जैसे कहा ना, रांझा रांझा कर दी नीम में आप पे रांझा हुई। भाई जो सतगुरु ने कह दिया वही हमारा, उनका आदेश है, मैं तो छोड़ आया हूँ। एक प्रसंग था, जब राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस घोड़े पे ना बैठो, क्योंकि वो घोड़े पे बैठना चाहते थे और वो चाहते थे कि उस घोड़े पे बैठते ही पैर रखूंगा घोड़े पे चढ़ने के लिए, और उस समय मुझे कोई ज्ञान करा दे, वही मेरा गुरु होगा। और उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे पहले ही उनसे मन ले लिया था, उनसे गुरु दक्षिणा में पहले ही मन ले लिया था। अब जैसे ही राजा जनक उस पर चढ़ने के लिए पैर बढ़ाया और चढ़ने की कोशिश की, उसी समय राजा जनक से उनके गुरु अष्टावक्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस घोड़े पे ना बैठो। तो वो नहीं बैठे। तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हें बुरा लगा? उन्होंने कहा मुझे बुरा क्यों लगेगा, मेरे पास मन थोड़े ही है, मैंने तो मन पहले ही आपको दे दिया है। तो मेरा कहने का मतलब है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि जब हमारे दिमाग में मैं मेरी की भावना आए तो भाई ये सोचो कि मेरा क्या है, मैंने तो जब नाम लिया था, भाणा गुरु का यही है कि मैंने अपना मन तो सदगुरु को पहले ही समर्पित कर दिया था। जब ऐसी बातें आएंगी दिमाग में, ऐसी ऊंचे दर्जे की बातें सोचोगे, तब भारी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो दुनिया है गुरु का भाणा ही लगेगा। भाई घर परिवार सबको प्यारा लगता है, किसे प्यारा नहीं लगता, लेकिन लगेगा परमात्मा की रचना और गुरु का भाणा कि भाई इन लोगों की तुझे सेवा करनी है, सिर्फ सेवा करनी है, इनके साथ लिवड़ना नहीं है तुझे, क्योंकि तू तो आत्मा उस परमात्मा की अंश है, फिर जाके वहीं सतनाम समुद्र में जाके मिलनी है। इसलिए तुझे सेवा तो करनी है, लेकिन ध्यान सतगुरु का रखना है, उस नाम का रखना है। मन जो तू बार बार सौंप देता है ना, परिवार को, देश को, अपने आप को, और फिर दुखी होता है। इस राजा जनक की इस कथा से सीखना होगा कि हमने अपना मन तो गुरु को पहले ही सौंप दिया है। तो भाई हमें बाहरी तैयारी करने के साथ साथ फिर जब हम सब कुछ सदगुरु को समर्पित कर देते हैं और दिन भर इसी तरह जीते हैं, तब हम जब सुबह सिमरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तभी तो हमें कुछ बनता है। समझने की बात है, तभी कुछ बनेगा, उससे पहले कुछ नहीं बन सकेगा। ये ध्यान रखना। सिमरन करने पर जब ही कुछ बनेगा जब हम अपने सदगुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा था कि उस परमात्मा की अपनी कोई कौम, कोई मज़हब, कोई जाति नहीं है, उसका तो सिर्फ एक ही हुक्म है। जिसने सृष्टि बनाई उसका सिर्फ एक ही हुक्म है कि जाओ उस परमात्मा की रचना
मैं उस परमात्मा को याद करूं और कुछ नहीं। तो इसीलिए अगर हम एक अच्छा सिमरन भजन करने वाले बनना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नाम का सिमरन करना होगा, गुरु नाम पर विश्वास करना होगा। तभी इन तैयारियों को लेकर जब हम सिमरन करने बैठते हैं, चौखड़ी मार कर सुबह या दोपहर या शाम को जिस समय भी सिमरन करने बैठते हैं, तो यदि हमारी ये तैयारी है बाहरी तौर पर कि हमने सब कुछ समझ लिया है, तब हम जब सिमरन करने बैठते हैं उस समय हमारा मन जो है अपनी चालें यदि चलता भी है तो उसकी चाल कामयाब नहीं होती। यानी वो हमें भटकाने की हर बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बार कोशिश नाकाम ही रहती है। क्योंकि जब हमने उस परमात्मा की रचना या उस परमात्मा और सदगुरु के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया होता है, उस पर चलने की तैयारी की होती है, चले होते हैं, तब हम जब सिमरन करने बैठते हैं उस समय हमारा मन हमें नीचे गिराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो उसकी एक नहीं सुनती और वो ऊपर की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा तन, हमारा मन स्थिर हो चुका होता है। जब तक हमारा तन और मन ये स्थिर नहीं होगा, ध्यान रखना, हम सिमरन में भजन में तरक्की नहीं कर सकते। भाई सिमरन और भजन में तरक्की करने के लिए ही, जैसे मैंने कहा कि हम बाहरी सेवा करते हैं, और बाहरी सेवा हमने की, हमने परमात्मा की रचना को, गुरु के भाणे को अपने जीवन में बिठाया, गुरु के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया और पूरे दिन गुरु नाम के साथ ही जुड़े रहे। तब जब हम गुरु का ध्यान करने बैठते हैं, गुरु के नाम का सिमरन करने बैठते हैं, उस समय हमारी जो आत्मा है वो स्थिर हो चुकी होती है। हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, जो स्थिर नहीं होता, जो बार बार कुलांचे भरता रहता है, हिलता डुलता रहता है, या हमारा जो मन है दुनियावी शक्लों को उनका पीछा करता है, वो पीछा नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई हमने तरक्की की है, हमने मेहनत की है दिन के अंदर। जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करेगा वो रात्रि में आराम के सुख की नींद लेता है, और जो अयासी करता है, मक्कारी करता है, ठगी बेईमानी करता है, उसे रात में नींद आती है? उसे रात में नींद नहीं आती। वो तो रात भर और बेचैन रहता है। लेकिन जिसने दिन भर गुरु के भाणे में रहा है और जब वो सिमरन करने बैठेगा तो उसे संसार की रचना की याद नहीं आती, उसे तो गुरु के घर की याद आती है, गुरु की याद आती है। उस समय हमारा ध्यान जो है वो रुकता है, टिकता है। भाई सिमरन करने बैठते हैं तो हमें समझाया जाता है कि आज्ञा चक्र पर, भवों के दोनों के बीच में मध्य स्थान पर अपने ध्यान को टिकाने की कोशिश करो। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई चीज़ टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे टिकाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई ना कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जिसके सहारे ये टिक जाए। संसार हमारी आंखों में बसा होता है, हमारे हृदय में बसा होता है, हमारे मन और मस्तिष्क में समाया होता है। इसीलिए हमारी जो आत्मा है वो इनका साथ ले लेती है। लेकिन जब हम पूरे दिन गुरु नाम का, गुरु भक्ति का, गुरु भाणे का जब हम अनुसरण करते हैं, तब हम जब सिमरन करने बैठते हैं तो कहते हैं वो परमात्मा तो निराकार है, लेकिन सदगुरु तो साकार रूप में है, और सदगुरु को हम परमात्मा का दर्जा देते हैं। तब हमें इसी जगह अपने सदगुरु के स्वरूप के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए हमारी जो आत्मा है सदगुरु के स्वरूप के साथ यहाँ स्थिर हो जाती है। मध्य में आज्ञा चक्र पे दोनों भवों के बीच के स्थान में हमारा जो ध्यान है वो गुरु के स्वरूप के साथ टिक जाता है, रुक जाता है। इसलिए हमें सिमरन करने में ज़्यादा सरलता और सहायता मिलती है। हम ज़्यादा समय तक अपने ध्यान को इस जगह रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हमारा जो मन है, हमारा जो तन है, हमारा जो सिमरन है वो स्थिर हो जाता है। हमारा जो सिमरन है वो स्थिर हो जाता है, गुरु नाम के साथ एकाकार स्थापित कर लेता है। अब जब हमारा सिमरन पक जाता है, ध्यान रखिए, जब हम अपने स्वरूप पर, आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को देखना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, यानी हमने घंटे 2 घंटे एक ही जगह अपने सदगुरु को देखा और सदगुरु के स्वरूप को ध्यान करते हुए सिमरन किया, नाम का सिमरन किया, धीरे धीरे नाम का सिमरन करते रहे।
उस नाम को प्रेम के साथ जपते रहे, उस नाम के साथ बीच में कोई ऐसी खाली स्थान नहीं छोड़ा जिसमें संसार की माया समाहित होती, तो हमारा ध्यान भी नीचे नहीं गया, हमारा सिमरन ऊंचे दर्जे का होता चला गया। उसके बाद जब हम 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद जब हम भजन करने बैठते हैं, उसी तरह हमें भजन में भी सहायता मिलती है। लोग कहते हैं कई बार कि हमें एक बार शब्द धुन सुनाई दी फिर नहीं दी,